भौतिक जगत का ये लास्ट टॉपिक है। इसके पहले का वीडियो आपको सेंड हो गया, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। ये लास्ट है, आज इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, प्रकृति में मूल बल। देखिए मूल बल कितने हैं, ये 5। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, बलों के एकीकरण की ओर। ठीक, तो जैसे हम बल का नाम लेते हैं, बल की धारणा से हम तुरंत समझ जाते हैं कि मांसपेशियों द्वारा किया गया कार्य, किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य, या किसी वस्तु को ढकेलना, खींचना, ये जितनी चीज़ें हैं हम इसको बल के हिसाब से समझ लेते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अरस्तू ने भी बताया था, लेकिन इससे भी हटके बल की अलग ही परिभाषा है जो न्यूटन ने बताया। हालांकि अरस्तू को इन सभी को नकार दिया गया है कि ये मांसपेशी बल हो गया, या किसी वस्तु को उठाना हो गया, मशीन द्वारा किसी कार्य को करना हो गया, ये सब बल के अंतर्गत नहीं आ सकते। तब जब न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का बल दिया, तब उसके बाद पता चला कि बल की अलग ही परिभाषा हो गई। जैसे घर्षण बल का नाम आप सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, स्पर्श बल, कमानी तुला होती है उसके द्वारा बल, अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, उत्प्लावन बल, ये सब जितना आप सुन रहे हैं यह न्यूटन के नियम के अनुसार ही प्रतिपादित हुई। ठीक है, तो इतना तो बल हमने आपको बता दिया। ये जो 5 है इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले है गुरुत्वाकर्षण बल। ये आप 9th से भी पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम आकर्षण बल कह सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि अगर समान आवेश हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो आप जानते हैं, सजातीय और विजातीय। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको लिखेंगे तो एक लाइन में परिभाषा लिख देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों में उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल होता है। बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, जैसे वृक्ष से फल का गिरना, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का नीचे की ओर गिरना, ये सब हो गया। अब दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय बल। देखिए विद्युत आ गया यानी आवेश आ गया। कौन आ गया? आवेश। तो आपको इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो केवल एक लाइन लिख देंगे, 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल कैसे होते हैं? आवेशों से होते हैं। गतिशील आवेशित, जब कोई आवेश आप गतिशील करा देंगे तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये आप 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला आपका है प्रबल नाभिकीय बल। देखिए ये समझने वाली बात होती है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात ये हो गई कि जब प्रोटॉन और प्रोटॉन सजाती हो गए तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे अंदर हैं, उसके अंदर हैं, पड़े हुए हैं। तो उसमें कौन सा ऐसा बल है जो उनको बांधे रखा हुआ है? तो वह बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल ही है, क्योंकि यह ऐसा बल होता है जो सजाती या विजातियों को परस्पर बांधने की कोशिश रखता है, और ये सफल भी रहता है। इस कारण किसी भी नाभिक से कोई प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाता। अब आप यह भी कह सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल जो है विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा अधिक होता है, ये प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, अब देखिए दुर्बल नाभिकीय बल में क्या होता है। ये अगला आपका है दुर्बल नाभिकीय। देखिए आपका है दुर्बल नाभिकीय बल। अब देखिए दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? जब एक निश्चित प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया घटित होती है, तो दुर्बल नाभिकीय बल प्रकट होते हैं। अब कैसे प्रकट होते हैं? चूंकि वहाँ दुर्बल नाभिकीय बल है, और जब अंदर कोई नाभिकीय प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ से बीटा कण का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, और बीटा कण का उत्सर्जन शुरू हुआ तो आप समझ जाएंगे कि यह जो नाभिकीय बल था वो दुर्बल था, क्योंकि वहाँ से बीटा कण तो बाहर निकल गए, वो अपने आप को वह बीटा कण को बांध नहीं पाया था। ठीक, हाँ, लेकिन ये बात है कि जो दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर नहीं होता, किंतु विद्युत चुंबकीय और प्रबल नाभिकीय बल से काफ़ी कमजोर होता है। इस वजह से यहाँ से क्या होते हैं,
बीटा कण उत्सर्जित हो जाते हैं। अगला आपका है बलों के एकीकरण की ओर। एकीकरण का मतलब क्या हो कि एक ही चीज को दो रूपों में बता देना। जैसे आइंस्टीन ने बताया था कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दो को मिला के एक हो गया, आइंस्टीन समीकरण। ऐसे बहुत सारे हैं। या आप इसका परिभाषा अगर बना देंगे कि किसी एक ही थ्योरी पे अगर दो नियम प्रतिपादित होते हैं तो उन्हें हम एकीकरण कहते हैं। दो को मिला के एक बना दिया जाए तो भी एकीकरण होता है। जैसे एग्जाम्पल आप 10th में पढ़े हुए हैं, इसका एग्जाम्पल ऑर्स्टेड एंड फैराडे के बारे में आपने पढ़ा हुआ था। ऑर्स्टेड एंड फैराडे ने क्या कहा था कि वैद्युत एवं चुंबकीय परिघटनाओं को अलग नहीं किया जा सकता। उसमें आपने पढ़ा था कि वैद्युत और चुंबक, आपने देखा था जब हम कंपास सुई रखे थे तो जब धारा प्रवाहित होती तो भी कंपास सुई विक्षेपित हो जाती थी, और जब हम चुंबक रखते थे तो भी कंपास सुई विक्षेपित हो जाती थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह दोनों ऑर्स्टेड एवं फैराडे ने मिलकर एकीकरण किया कि वैद्युत चुंबकीय और धारा अलग अलग नहीं होते। उसी प्रकार एक घटना और मैक्सवेल ने सिद्ध किया। मैक्सवेल ने सिद्ध किया कि प्रकाश जो वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें वैद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी का एकीकरण हुआ। मतलब उसमें हमने देखा कि वैद्युत चुंबक और प्रकाशिकी का एकीकरण हो गया, जिससे हम लोग इस घटना से एकीकरण की जानकारी कर लेते हैं। अब यहीं पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आप इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगला लेसन कल से स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।